इसी श्रद्धा और विश्वास के लिए भगवान को जाना पड़ा, उनसे मिलने के लिए। तो हृदय में जो संतों के हृदय में जो विश्वास है वही अक्षय वट है। उसके बाद भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी से जाकर के गोस्वामी जी कहते हैं कि सुनो, इतना दूर तक तो मैं प्रयागराज करते हुए आ रहा हूं कि संतों का जो समाज है वो प्रयागराज है, लेकिन एक बात और सुनो, तुम्हें अगर वास्तविक प्रयागराज में स्नान करने जाना होगा तो तुम स्वयं प्रयागराज जाओ, तब प्रयागराज में स्नान करोगे। वहां पे वरदान मांगोगे और उस वरदान को पूर्ण होने में कुछ न कुछ समय लगेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, संतों का समाज रूपी जो प्रयागराज है वो तुम्हें उस समाज में स्नान करने के लिए तुम्हें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं, वो तुम्हारे पास स्वतः चल के आ जाते हैं। और ऐसे प्रयागराज है उसमें कामना मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देहि सत्य फल प्रकट प्रभाव, तुरंत का तुरंत वो फल देने वाले होते हैं। संतों का संत समाज रूपी जो प्रयाग है वो अत्यंत निर्मल है, तुरंत फल देने वाला है। लेकिन इसे समझेगा कौन? तो सुनि समुझहि जन मुदिता मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साज प्रयाग। सुनि समुझहि जन मुदित मन, कौन? सज्जन व्यक्ति लोग, तो उनका मन जो है मुदित आनंदित हो जाएगा। सज्जन व्यक्ति श्री राम कथा को ध्यान से श्रवण करे तो उनका हृदय आनंद से भर जाएगा। अनुराग, मज्जई मने स्नान करें। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ संत समाज में जाकर के गोते लगाएं तो लहाही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। लहाही चारि फल मने, चारि फल मतलब होता है अर्थ धर्म काम मोक्ष। एक तो चार फल ये हो जाता है अर्थ धर्म काम मोक्ष। दूसरा क्या होता है? जो श्री राम भक्ति का मार्ग है वो चार है। क्या है? तो लीला, धाम, नाम, रूप। नाम, रूप और लीला, धाम, ये चार भगवान की भक्ति करने का साधन है। नाम तो सबसे उत्तम है और दूसरा है रूप। ध्यान करके हम रूप का कल्पना करते हैं, ये भी एक भजन है, ये भी भक्ति है, और ये भी नहीं, निश्चित रूप से ये ईश्वर को प्राप्त करवाने का एक सरल मार्ग है। ध्यान करके ईश्वर के रूप का कल्पना करना। और तीसरा है लीला। हमारे वहां लीला आता है, राम लीला, कृष्ण लीला, अनेकों लीलाएं देखने को मिलते ही हैं, बार बार आते रहते हैं। यमुना जी बताते हैं गोस्वामी जी, अच्छा इस संसार में 6 वस्तु ऐसा है वीडियो बना लाइव जो हमें हमारे कर्म से भटका देता है। खाली दिखा। कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये इन्हें हमारे भाषा में कहा जाए तो षड विकार कहते हैं, खड विकार कहते हैं, 6 विकार कहते हैं। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर हमारे कर्मों से हमें विचलित कर देते हैं, भटका देते हैं। अब किसी ने आकर के पूछा कि ये बताइए, काम की बात जहां तक आप करते हैं तो इस सृष्टि की रचना भी काम से ही आरंभ हुई है, सृष्टि का विस्तार भी काम से ही
आरंभ हुआ है, तो काम को हम नष्ट कैसे कर सकते हैं? विद्वान लोग, संत लोग बताते हैं कि हम जब काम से ही हमारा उत्पन्न हुआ है तो हम तो काम को नहीं नष्ट कर सकते हैं, दमन नहीं कर सकते हैं। किंतु जल में आप लोग कमल देखे हैं? कमल जो होता है वो जल से ही उसकी उत्पत्ति होती है, और जल से उत्पन्न होने के बावजूद भी यदि आप देखेंगे तो कमल जल से बहुत ऊपर रहता है, जल में नहीं रहता, वो जल से ऊपर रहता है। एक कवि इस पर एक भजन भी लिखे, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के कर्म स्थल में रहता हित अनहित अपना, जग जाल विकट ग्रंथि है, सच कहो कहो चाहे सपना, सहज में छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। बताते हैं वो कवि, जब काम बीज सृष्टि के नर होए अकामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि के नर होए अकामी कैसे, जल में जो कमल का जीवन तुम जियो जगत में से, कामिनी रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। गुब्बारा में यदि पर्याप्त से अधिक हवा भी दे दे तो गुब्बारा क्या होता है? फूट जाता है। हम अपने कर्म से विचलित तो होते हैं, लेकिन इतना विचलित भी ना हो जाए कि परमात्मा को ही विस्मरण कर दे। परमात्मा को यदि हम विस्मरण कर देते हैं तब हमारा पतन होना आरंभ हो जाता है। और यदि पतन से बचना है तो कर्म चाहे जो भी करे, परमात्मा के आश्रित होने के होते हुए भी हम अपने कर्मों को आगे बढ़े, कर्म को करते हुए आगे बढ़े। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी